जिस प्रकार एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार त्रयोदशी का व्रत यानी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। यदि यह व्रत गुरुवार को पड़ता है तो उस दिन गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत में गुरु यानी बृहस्पति जी की और भगवान शिव की पूजा का महत्व है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीप वॉइस स्टोरी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। कथा पूरी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। जिन जातकों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब अवस्था में बैठा हुआ हो, उन्हें गुरु प्रदोष व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। इस व्रत के करने से उन्हें गुरु तथा भगवान शिव पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत का पारण अगले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से होता है। भगवान बृहस्पति के लिए पीले रंग का विशेष महत्व है। उनकी पूजा के लिए पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल फल का उपयोग किया जाता है। पीला रंग आशा और खुशी को भी दर्शाता है। इस व्रत को करने वाला जातक स्वयं भी पीले कपड़े पहने और उस दिन पीले रंग का विशेष उपयोग करे। आइए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। इस कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर ने अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे से युद्ध किया। देवताओं ने दैत्यों को हरा दिया और उन्हें लड़ाई में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वृत्रासुर यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ और वह स्वयं युद्ध लड़ने के लिए आ गया। अपनी आसुरी ताकतों के साथ उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था, और वह देवताओं को धमकाने लगा। देवताओं को अपने सर्वनाश की आशंका हुई और वह मारे जाने के डर से भगवान बृहस्पति की शरण में चले गए। भगवान बृहस्पति हमेशा सबसे शांत स्वभाव वाले हैं। बृहस्पति जी ने देवताओं को धैर्य बंधाया और वृत्रासुर की मूल कहानी बताना शुरू किया, जैसे कि वह कौन है, वह क्या है। बृहस्पति के अनुसार वृत्रासुर एक महान व्यक्ति था। वह एक तपस्वी था और अपने काम के प्रति बेहद निष्ठावान था। वृत्रासुर ने गंधमादन पर्वत पर तपस्या की और अपनी तपस्या से भगवान शिवजी को प्रसन्न किया। उस समय चित्ररथ नाम एक राजा था। एक बार चित्ररथ अपने विमान पर बैठे और कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पहुंचने पर दृष्टि पार्वती पर पड़ी, जो उसी आसन पर शिव की बाईं ओर बैठी थी। शिव के साथ उसी आसन पर बैठा देखकर उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया कि उसने कहा कि मैंने सुना है कि जैसे मनुष्य मोह माया के चक्र में फंस जाते हैं, वैसे स्त्रियों पर मोहित होना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। अपने जनता से भरे दरबार में राजा किसी भी महिला को अपने बराबर नहीं बिठाते। इन बातों को सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया के बारे में उनके विचार अलग हैं और काफ़ी विविध हैं। शिव ने कहा कि उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया। माता पार्वती उस पर क्रोधित हो गई। इस तरह माता पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चित्ररथ एक राक्षस के रूप में पृथ्वी पर वापस चला गया। जगदम्बा भवानी के श्राप के कारण चित्ररथ का जन्म एक राक्षस योनि में हुआ। त्वष्टा ऋषि ने तपस्या की और वृत्रासुर का निर्माण किया। वृत्रासुर बचपन से ही भगवान शिव का अनुयायी था और जब तक इंद्र भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत का पालन नहीं करता, उसे हराना संभव नहीं होगा। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने गुरु प्रदोष का पालन किया और वे जल्द ही वृत्रासुर को हराने में सक्षम हो गए और स्वर्ग में शांति से लौट गए। अतः महादेव और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत आवश्यक रूप से करना चाहिए। यही थी गुरु प्रदोष व्रत कथा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।